फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में, तो इसी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको बोलूँगा कि जो जो भी कुछ आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो स्ट्रिंग बन जाता है जावास्क्रिप्ट में, और उसको आप एक वेरिएबल असाइन कर देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं हम, लेट नेम इक्वल टू संजय, सिंगल कोट्स में, यार लेट कोड इक्वल टू डबल कोट्स में ये है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग बनाएंगे। उसके बाद में स्ट्रिंग के सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यदि आपने स्लैश एन डाल दिया है इसके बीच में तो वो एक नया लाइन ले लेगा। स्लैश टी डाला है तो टैब कैरेक्टर ले लेगा, और डबल स्लैश डाला है तो उसमें वो सिंगल स्लैश लेगा। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कोर्स पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, और आपका इसमें फीडबैक चाहिए रहेगा। आपको कुछ भी लगता है कि हम नहीं कवर कर रहे, तो आप हमें फीडबैक या कमेंट के तौर पे बता सकते हैं। और भी जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए आप हमें बता सकते हैं, और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा एम यही है कि हम बिल्कुल भी इजी तरीके से कंटेंट बनाएं, और उन लोगों के लिए बनाएं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और उनको एक अच्छे स्किल प्रोवाइड कराएं, जो ताकि वो अपना करियर वेब डेवलपमेंट में या क्लाउड में बना सकें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पर हम इसका सेटअप कर लेंगे। इस सीरीज़ के लिए हमने सेटअप नहीं किया हुआ है, तो वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, और उस फोल्डर का नाम देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। और इस फोल्डर में जाकर के मैं कोड डॉट ओपन कर देता हूँ। तो ये कोड डॉट क्या है, कोड आपका वीएस कोड है। वीएस कोड ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ सीएसएस की सीरीज में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। सीएसएस वीएस कोड आपका एक एडिटर है जिसकी हेल्प से हम अपना पूरा कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। उस एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। तो यहाँ पर जैसे ही आप लाइव टाइप करेंगे तो ये देखिए लाइव सर्वर, यहाँ पे आपको इंस्टॉल आएगा। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो उसको इंस्टॉल कर ले। अब मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंशन लगता है हमें। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा चैप्टर 2 बना लेंगे। यहाँ पे chapter2.html, और इस चैप्टर में हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक्सक्लेमेशन पे एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा सा सेटअप कर लेंगे कि जो भी प्रैक्टिस करेंगे हम वो कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग की कुछ मेथड्स होती है जिसको हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हम 5 वेरिएबल बना लेंगे, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, 4 एंड 5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको जो है बना लेता हूँ 5 वेरिएबल को। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हम स्ट्रिंग के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा हम कहाँ लिखने वाले हैं, उसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट बना लेंगे, और उसके अंदर जो है ये 5 वेरिएबल मैं बना लूंगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना ली। मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए 3 हमें लगते हैं कीवर्ड्स, लेट, वार और कॉन्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लेट से बनाया हुआ है, देखिए। और जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आ गया वो स्ट्रिंग बन जाएगा, या फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो आपका स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे मार्कअप हम कहाँ लिखते थे, हमारा बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरीके से एक मार्कअप बना लेंगे H1 टैग के अंदर। तो ये भी मैं बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक H1 टैग लिया हुआ है, और उसके अंदर प्री टैग लिया हुआ है। प्री टैग लेने का यहाँ पे यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यदि स्लैश एन लगाएंगे तो स्लैश टी लगाएंगे तो वो हमें दिखाई पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्री टैग CSS में। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज़। इसकी आईडी हम देंगे
id इक्वल टू डेमो। अब इसके अंदर मुझे जो भी लिखना है, जो भी आउटपुट कराना है इस प्री के अंदर, ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक डॉक्यूमेंट, यहां जाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब ये आईडी क्या है इसका, डेमो। ठीक है, इसको मैं लूंगा यहाँ पे डेमो। उसके अंदर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉट इनर HTML। मैंने लास्ट इसमें बताया था इंट्रोडक्शन में कि आउटपुट हम इनर HTML, किसी भी HTML के अंदर द हेल्प ऑफ इनर HTML ले सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू हम जो भी करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ हेलो देता हूँ तो ये आपको हेलो दिखाई पड़ेगा अभी। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ। तो ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई पड़ेगा। तो अब हम जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग की मेथड्स यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो हमने ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। हम स्ट्रिंग की मेथड्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर देखा, पहले ये देख लेते हैं कि /n/t और डबल स्लैश से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने, जैसे कि मैं स्ट्रिंग 5 ले रहा हूँ, स्ट्रिंग 4 ले रहा हूँ, तो इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग 4, ये स्ट्रिंग 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये अबाउट प्लैनेट्स जो भी है आपको यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे नेक्स्ट, अबाउट प्लेनेट के बाद नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, /n, /n। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ टैब लगाना है, तो ग्रेड के बाद मुझे टैब लगाना है तो /t। देखिए किस तरीके से टैब। उसके बाद मुझे यहाँ स्लैश को प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डबल स्लैश। यहाँ डबल स्लैश में से एक स्लैश मुझे प्रिंट होगा, तो देखिए किस तरीके से प्रिंट हो रहा है ये स्लैश। तो दोस्तों ये तीनों को हम यूज कर सकते हैं, /n/t डबल स्लैश के साथ। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस वाले स्ट्रिंग मेथड्स के ऊपर में। यहां पर हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो लेंथ दोस्तों जो भी मेरे पास कैरेक्टर्स है, अब यहां पर जैसे स्ट्रिंग 1 में मेरे पास कितने कैरेक्टर है वो मुझे जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे लेना पड़ेगा str1 डॉट लेंथ। तो देखिए मुझे ये लेंथ इसकी आ गई। कितना कैरेक्टर्स की लेंथ है इसकी, 9 कैरेक्टर्स। ये गिनेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी हमने 0 से काउंट किया था। तो इंडेक्स भी देखने वाले हैं हम लोग, बट इसकी लेंथ क्या है, 9 है। ठीक है, अब str2 को देखते हैं। str2 कर देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से 10 दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको लेंथ जानना है किसी भी स्ट्रिंग का, तो आपको क्या मेथड यूज करनी है, डॉट लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपको कैरेक्टर इंडेक्स 0 पे क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि इंडेक्स मतलब ये जो है पहला कैरेक्टर ये 0 इंडेक्स पे आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 0 इंडेक्स यानी स्ट्रिंग 1 को लेता हूं मैं और यहाँ पे बोलता हूं डॉट कैरेक्टर एट 0। तो देखिए क्या कैरेक्टर आया है इसमें, ए। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, मुझे लास्ट का जानना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे देना पड़ेगा str1 डॉट लेंथ -1। देखिए क्या आ गया, str डॉट लेंथ से क्या बताता है, वो पूरी लेंथ बताता है, यानी ये पूरे कितने कैरेक्टर्स का है।
उसके बाद -1 इसलिए दिया क्योंकि इंडेक्स जो है 0 से चालू होता है। ठीक है, तो लेंथ में से मैंने -1 कर लिया तो मुझे लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लास्ट कोई भी जानना है तो आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टर कोड एट 0, यानी इसका आस्की कोड क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर कोड, ये कैरेक्टर कोड एट, तो यहाँ पे कैरेक्टर कोड एट, देखिए इसका 71 आया, मेरे को 0 पे देखना है तो क्या आएगा 65। ए का आस्की कोड जो है, देखिए ए यहाँ पे यदि आप देखेंगे आस्की कोड फॉर ए देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ए का जो है ये 65, ये देखिए ये 65 ए का मिल रहा है आपको, ये देखिए ये। तो इस तरीके से वो कोड आपको बता देगा। तो आप ये कोड मेथड से आप कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें देखना है कॉन्केट। अब जैसे ये स्ट्रिंग 2 है और स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 क्या है, वेलकम है, और स्ट्रिंग 1 क्या है, आचार्य जी है। मुझे दोनों को जोड़ना है, यानी वेलकम टू आचार्य जी करना है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां पे मैं कर दूंगा स्ट्रिंग 2 डॉट कॉन्केट। ठीक है, किसके साथ, स्ट्रिंग 1 के साथ, यानी str1। तो देखिए क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर वेलकम टू आचार्य जी आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्पेस डालना है तो एक यहाँ पे मैं स्पेस डाल सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से ये कॉन्केट मेथड काम करेगा। जब भी दो स्ट्रिंग को मुझे जोड़ना है तो कॉन्केट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टार्ट्स विथ वेलकम। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग जो है वेलकम के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या। ठीक है, यानी ये कई बार मुझे डिसीजन लेना होता है तो मैं ट्रू और फॉल्स से पता कर सकता हूं, और फिर उसके बाद मेरा कोई लॉजिक रन करना है तो मैं रन कर सकता हूं। तो यहां पर हम सिंपली देखेंगे कि किस तरीके से str, यानी मैं आ जाऊंगा अब str3 और यहां पे बोलूंगा डॉट स्टार्ट्स विथ वेलकम। वेलकम से स्टार्ट हो रहा है क्या वो मुझे चेक करना है। तो देखिए किस तरह, ये ट्रू यानी सही है। ठीक है, वेलकम से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं उसमें कुछ और देता हूं, समझो कोर्स देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, फॉल्स, जो कि सही रिजल्ट बता रहा है। तो हमें जब भी किसी स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए हम ये स्टार्ट्स विथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड विथ, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बट इस बार हम एंड देखेंगे। तो एंड में क्या करेंगे, यहां पे मैं डाल दूंगा एंड्स विथ। ठीक है, तो देखिए ट्रू आ गया क्योंकि ये है, और इसके अलावा यदि मैं कुछ देता हूं, यहां पे वेलकम देता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, फॉल्स। दोस्तों ये आपको सारा कुछ जो भी मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिस करना है, ये देखने से नहीं होगा। ये सेशन प्रैक्टिकल इसीलिए बनाया गया है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल को यूज करते आना चाहिए, स्ट्रिंग्स को यूज करते आना चाहिए, ये सारा कुछ आपको यूज करते हुए आना चाहिए प्रैक्टिकली। इसीलिए इसको प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूं ताकि आप इसको हैंड्स ऑन करिए। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब ये आचार्य जी इसके अंदर है क्या, तो जी है, तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ये स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ इंक्लूड्स में रिजल्ट क्या आएगा आपको, बुलियन, यानी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं इंक्लूड्स। ठीक है, मैं क्या चेक कर रहा हूं, वेलकम। वेलकम S3 के अंदर है क्या, तो बिल्कुल है। ठीक है, और कुछ चेक करना है, जैसे मान लीजिए, तो देखिए किस तरीके से फॉल्स आ गया। तो ये सारी मेथड्स स्ट्रिंग की है जिसे आपको यूज करना है। str.index ऑफ आचार्य जी। अब मुझे इसका इंडेक्स पता करना है। इंडेक्स मतलब मैंने आपको बताया इंडेक्स चालू होता है 0 से। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से चालू होगा।
तो यहां पर मैं ये स्पेस हटा देता हूं और str1 में जो है मैं लगाता हूं इंडेक्स ऑफ। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इंडेक्स ऑफ लगाएंगे। इंडेक्स ऑफ आचार्य जी। देखिए उसको यदि नहीं मिलेगा तो वो -1 रिजल्ट देगा, ठीक है, और मिल गया तो वो बता देगा आपको यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से उसने 11 बताया। तो यहाँ से काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए 11 पोजीशन पे ये इसका चालू हो रहा है। तो उसने इसका इंडेक्स क्या है मुझे वो पता करना है, तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड है। उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ आचार्य जी, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आचार्य जी हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे हम, हमको इसको लगाना पड़ेगा str4 पे। जैसे ये इसमें प्लैनेट्स, प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट है, प्लैनेट है और प्लैनेट है दो, इसको भी प्लैनेट कर देते हैं, ठीक है। 3 प्लैनेट है तो 3 प्लैनेट की इंडेक्स मुझे लास्ट की इंडेक्स पता करनी है। यहाँ पे प्लैनेट्स हटा देता हूँ मैं और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ str4 और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, प्लैनेट। तो क्या आएगा मुझे देखिए 47 आ रहा है, ठीक है। जो 47 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, देखिए ये वाला, ये 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 70। इसकी लेंथ है, मैं लेंथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसका लेंथ से देख सकते हैं 71 है, जैसा कि मैंने अभी काउंट किया। तो ये 47 आपको क्या दिखाया इसने, ये 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए ये 3 बार हो रहा है, ये 1 2 3। तो मैंने उसका लास्ट में जो है प्लेनेट का क्या वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट करने का कोशिश किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सर्च। मुझे सर्च करना है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है क्या, तो इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। सर्च जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, जावा स्क्रिप्ट एस कैपिटल है। देखिए 21 पोजीशन पे जावास्क्रिप्ट है, आपको उसने ढूंढ के बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिपीट। मुझे रिपीट करना है कोई स्ट्रिंग, 3 बार रिपीट करना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, str1 को मुझे रिपीट करना है, रिपीट 3 टाइम्स। देखिए 3 बार ये रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्लेस करना है जी को, जी के साथ में। देखिए किस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यानी ये वाला जी को मैं इससे रिप्लेस करूंगा। तो किस तरीके से करूंगा, रिप्लेस जी कॉमा जे आई। देखिए किस तरीके से हो गया है रिप्लेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस ऑल, सारा का सारा रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस ऑल और ए को रिप्लेस करेंगे स्टार के साथ में। रिप्लेस, देखिए किस तरीके से यहाँ आचार्य जी में जितना भी ए है वो स्टार से रिप्लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लाइस।
स्लाइस मतलब मैं कट कर दूंगा उसको छठवीं पोजीशन से। तो मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्लाइस, क्या बोलना है मुझे, स्लाइस। कहाँ से कट करना है मुझे, छठवीं से। देखिए छठवीं से मैंने कट किया तो ये पूरा मुझे रिजल्ट मिला। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्प्लिट। स्प्लिट से दोस्तों क्या होगा, देखिए जैसे ही मैं ये S3 पे स्प्लिट लगाऊंगा, यानी यहाँ पे वेलकम टू आचार्य जी में लगाऊंगा, तो हरे स्प्लिट किससे बोल रहा हूँ मैं, स्पेस से। यहाँ पे क्या है बीच में, स्पेस। तो देखिए ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस, जितने भी स्पेस उसको मिलेंगे, उस स्पेस के दौरान जो भी उसको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उसको वो एक एरे बना देगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है दोस्तों, एरे, एरे के अंदर डाल देगा वन बाय वन। ये एरे क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे देखने वाले हैं। तो अभी आप फिलहाल समझ के चलिए कि कुछ इस तरीके से आपको एरे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें कंसोल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो एरे दिखेगा नहीं। तो S3 मैं यहाँ पे बोलता हूँ और बोलता हूँ स्प्लिट। स्प्लिट किससे, स्पेस से। आपको कॉमा है, मान लीजिए उसको कॉमा है तो कॉमा से भी स्प्लिट कर सकते हैं आप। देखिए ये यहाँ पे आपको मैंने बताया ये एरे दिखेगा नहीं, इसलिए आप इसको हम कंसोल में देखेंगे। कंसोल में कुछ इंस्पेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो है हम जाएंगे कहाँ पर, कंसोल के अंदर। ये कंसोल में आते हैं और यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ दिस आई विल से कंसोल, ये मैं बता चुका हूं आपको, कंसोल डॉट लॉग, क्या बोलेंगे हम इसको, S3 डॉट, क्या सेम यहाँ पे वही कमांड डाल देंगे, स्प्लिट, स्प्लिट। ठीक है, तो देखिए ये किस तरीके से आपको यहाँ पे इसने बना के दिखाया। ये देखिए ये एरे बन गया यहाँ पे, ये देखिए ये एरे बना हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है। जब भी हम स्ट्रिंग के साथ में वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं तो ये हमें बहुत बार यूज़ आता है। हमें जब भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना होता है या आगे पीछे कुछ करना होता है तो ये इस तरीके का बहुत हमें मैनिपुलेशन करना होता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली बहुत काम की चीज़ है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बहुत काम में आने वाला है। यहाँ पे हमने स्पेस से किया है, यदि कॉमा है तो कॉमा से भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे इनके बीच में कॉमा है, देखिए यहाँ पर मैं यही चीज़ आपको कॉमा से भी बता देता हूँ। ये कॉमा सेपरेटेड है, तो ये हम स्ट्रिंग किस पे लगाएंगे, 4 पे। तो ये 4 पे डॉट स्प्लिट किया मैंने, और यहाँ पे कॉमा बताया कि कॉमा से जितना भी है सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अबाउट स्ट्रिंग 4 डॉट स्प्लिट कॉमा, तो यहाँ पर कुछ हुआ क्या, नहीं वो पुराना ही दिखा रहा है हमें। अबाउट प्लेनेट वापस से हम इंस्पेक्ट करते हैं अभी, कंसोल, देखिए एरे, हाँ वो S4 पे लगाना है मुझे, मैंने 3 पे अब देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अबाउट कॉमा कॉमा जितना भी उसको कॉमा मिल रहा है सबको उसने ले लिया है। करेक्ट, कॉमा नहीं लिया उसने, 1 सेकेंड, इसने स्पेस ही लिया। अब देखिए, देखिए अबाउट प्लेनेट, अर्थ इज द ग्रेट प्लेनेट, आप ठीक से लगाएंगे तो आपको ये देखिए, अबाउट प्लेनेट, अर्थ इज ए ग्रेट प्लेनेट, मार्स प्लेनेट इज ए बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो ये 3 वर्ड जो है आपके कॉमा से सेपरेटेड है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए ये कॉमा, एक पहला कॉमा, ये दूसरा कॉमा, तो ये पहले एरे में आ गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, ये 0 पे आया, ये 1 पे आया, ये 2 पे आया, इस तरीके से वो एरे बनाएगा। तो दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब स्ट्रिंग। मुझे किसी इंडेक्स से शुरू करके और जहां कोई इंडेक्स तक खत्म करना है तो मैं सब स्ट्रिंग लगा सकता हूं। तो यहां पर देखिए किस तरीके से हम सब स्ट्रिंग लगाते हैं। इसको बंद कर देते हैं और वापस से हम यहाँ पे लगाते हैं सब स्ट्रिंग।
1 पे आते हैं और यहाँ पे देते हैं सब स्ट्रिंग। मैं शुरू करता हूँ पोजीशन नंबर 1 से 2 से कॉमा 8 तक जाता हूँ। तो देखिए क्या प्रिंट होगा मेरे लिए, ये देखिए 0 1 हटा दिया उसने, यानी आचार्य में से ये 0 1 हट गया, फिर H से चालू किया और कहाँ तक गया वो गया 8 तक। तो दोस्तों इस तरीके से आपको किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग बनाना है तो आप सब स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोअर केस, उसके बाद में अपर केस। बहुत ही आसान है लोअर केस अपर केस। तो लोअर केस के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टू लोअर केस, और ये अंदर का हटा देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा के सारा कुछ वो लोअर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोअर हो गया। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, टू अपर केस। अपर केस में देखिए किस तरीके से आता है ये, सॉरी उप्स, अपर केस। देखिए सारा अपर केस आ जाएगा, अभी आचार्य जी पूरा अपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिम। ट्रिम हम लगाएंगे। ट्रिम क्या होता है, जो भी आपके जैसे ये STR5 में देखिए यहाँ स्टार्टिंग में कुछ स्पेस है, एंड में कुछ स्पेस है। ठीक है, तो ये पूरा स्पेस मुझे निकालना है, ट्रिम करना है, तो मैं ट्रिम लगा सकता हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं STR5 पे लगाता हूँ। सबसे पहले तो STR5 देखते हैं कैसे दिखता कैसा है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे भी स्पेस है, बट वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, तो मैं इसको ट्रिम बोलता हूँ अभी। तो क्या किया इसने, देखिए स्पेस हटा दिया, जितनी भी स्पेस थी वो सब निकाल दिया। मेरे को इसको स्टार्ट की स्पेस हटाना है, यानी ट्रिम एंड ट्रिम स्टार्ट दो जगह से है मेरा। तो मुझे ट्रिम एंड में हटाना है या ट्रिम स्टार्ट में हटाना है। तो स्टार्ट में हटाना है तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, ट्रिम स्टार्ट। तो स्टार्ट वाली जो स्पेस है वो हट जाएगी, देखिए वो हट गई। अब मैं इसको कॉन्केट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। स्ट्रिंग 1 के साथ देखिए माय नेम इज आचार्य जी। अब देखिए यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, उसको ट्रिम करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। ट्रिम से तो मैंने बताया कि वो पूरी दोनों निकाल देगा, लेकिन मेरे को एंड की निकालना है, तो मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। तो देखिए किस तरीके से वो यहाँ पे स्पेस निकल गई। आपको एक स्पेस देना है तो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं इस तरीके से, तो वो प्रॉपरली आपको दिखेगा। सो दोस्तों ये था ट्रिम के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स बताएं कमेंट बॉक्स में, आपको क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए आप बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।